हे दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स ट्रेजर में। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम का इशू नंबर 2, जिसे लिखा है डेविड मिशलिन ने और इसके आर्टिस्ट हैं बॉब लेटॉन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इशू की शुरुआत होती है आयरन मैन से, जहाँ वो कह रहा है कि मैं हेल में तो था, लेकिन मुझे डॉक्टर डूम का प्लान अब पता चल चुका है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर डूम और मॉर्गना ली फे के पास्ट को, जब वो किंग आर्थर के समय में थे। और डॉक्टर डूम मॉर्गना ली फे से कह रहा है कि तुमने मुझे पिछली बार तो धोखा दे दिया था, लेकिन इस बार मैंने एक ऐसा केज बनाया है जिसको तुम तो क्या, सॉर्सरर सुप्रीम भी नहीं तोड़ सकता। और यहाँ पे मॉर्गना ली फे अपने पास्ट को याद करते हुए सोच रही है कि आयरन मैन ने जब उस जंग का नक्शा बदला और डॉक्टर डूम यानी तुम्हें हरा दिया, तब उसने मुझसे मिलके एक्सकैलिबर नाम का शार्ड अपने पास ले लिया, लेकिन बाद में मैंने उसे आयरन मैन से वापस ले लिया था। और यहाँ पे डॉक्टर डूम कह रहा है कि महीनों की रिसर्च के बाद मुझे तुम्हारे ठिकाने का पता चला। और तुम्हारा ठिकाना कहाँ था? मेफिस्टो के हेल में, जहाँ मेफिस्टो तुम्हारी सुरक्षा करता है। और यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं कि काश मैं आयरन मैन के ऑफ़र को मान लेती और उसी के साथ अर्थ 616 पे चले जाती। पर डॉक्टर डूम कह रहा है ये तो तुम्हारा नुकसान है, और अगर इस बार तुमने मेरी मदद नहीं की शार्ड को मुझसे जोड़ने में, तो मैं तुम्हें इस बार मेफिस्टो के पास भेजूँगा, लेकिन इस बार ऑफ़र कुछ और होगा। तो यहाँ पे मॉर्गना ली फे डर जाती है। दोस्तों, हेल में हम देखते हैं कि आयरन मैन अभी भी मेफिस्टो के रखवालों से लड़ रहा है, लेकिन ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि आयरन मैन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और मेफिस्टो बोल रहा है कि इम्प्रेसिव। दोस्तों, अगले सीन में हम देख सकते हैं आयरन मैन को प्लाज्मा बीम से उन राक्षसों की तरफ मारते हुए, लेकिन उन राक्षसों को कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगले सीन में मेफिस्टो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और यहाँ पे एक गेट है जिस पे लिखा हुआ है बिग डैडी। और आयरन मैन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देख रहा है कि ये जो हरे भरे राक्षस हैं वो उस मॉन्स्टर से डर रहे हैं। और जैसे ही आयरन मैन पीछे मुड़ता है तो वो हैरान हो जाता है दोस्तों, और वो देखता है अपने पापा हावर्ड स्टार्क को। और आयरन मैन कह रहा है कि हावर्ड स्टार्क, तुम मेरे पापा हो? ये नहीं हो सकता, मेफिस्टो ने तुम्हें क्या बना दिया? लेकिन हावर्ड स्टार्क कह रहा है कि तुम वो बेटे नहीं हो जिसे कभी मैं जानता था। तुम अब एक डरपोक हो और हर चीज़ में मुझसे पीछे हो। सूट तो मैं भी बना सकता था, पर इससे बकवास सूट मैंने आज तक नहीं देखा। और अगले सीन में हावर्ड उसे एक ज़ोरदार रिपल्सर से दे मारता है और आयरन मैन दूर जाके गिर। और मेफिस्टो यहाँ पे इन सब का मज़ा लेते हुए बोल रहा है कि ये शो और भी मज़ेदार होता अगर मेरे हाथ में पॉपकॉर्न ना होता। और अगले पल हम देखते हैं कि उसके हाथ में पॉपकॉर्न है। जैसे ही मेफिस्टो पॉपकॉर्न को खा रहा है और बोल रहा है अरे यार, इसमें तो बटर ही नहीं है, और वो कटोरे को फेंक देता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि आयरन मैन की हर कोशिश बेकार हो रही है हावर्ड को मारने की। और हावर्ड कह रहा है कि मुझे और तुम्हारी माँ को हमेशा से तुम कभी अच्छे नहीं लगे। तो आयरन मैन समझ जाता है कि ये मेरे पापा नहीं हो सकते। हावर्ड कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनकी माँ को आयरन मैन पर भरोसा नहीं था। और अगले पल आयरन मैन हावर्ड को दूर ले जाके फेंक देता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम मॉर्गना ली फे को कह रहा है कि इस बार मैंने एक ऐसा स्पेल बनाया है कि केवल तुम अगर मेरी मदद करना चाहो तो ही कर सकती हो। अगर तुम कुछ और करोगी तो ये केज तुम्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर देगा। तो मॉर्गना ली फे के पास कोई और चारा नहीं है, और वो यहाँ पे डॉक्टर डूम को एक्सकैलिबर शार्ड के साथ ज्वाइन कर देती है। अब डॉक्टर डूम और भी ज़्यादा ताकतवर और इनविंसिबल बन चुका है। उसके बाद मॉर्गना ली फे सोच रही है कि डॉक्टर डूम अब मुझे मेफिस्टो के पास भेज देगा सुरक्षा के लिए, लेकिन मेफिस्टो उसे किंग आर्थर के समय में एक जेल में भेज देता है। और अब मॉर्गना ली फे के पास एक्सकैलिबर शार्ड भी नहीं है, तो वो वापस कहीं आ जा नहीं सकती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड और आयरन मैन की फिर से लड़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे आयरन मैन के पास एक आइस माइनस कैप्सूल है जिससे
वो हार्वर्ड की तरफ फेंकता है और एनर्जी रिपल्सर ब्लास्ट से उस कैप्सूल को भी ब्लास्ट कर देता है, जो हार्वर्ड के पूरे शरीर पर फैल जाता है और हार्वर्ड एक बर्फ़ के गोले में तब्दील हो जाता है और लास्ट में एक एनर्जी रिपल्सर बीम से वो उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो यहाँ पे मेफिस्टो बोल रहा है कि तुमने मेरे सबसे बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया, इम्प्रेसिव, पर अब मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसे तुम भी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। पर यहाँ पे आयरन मैन देख रहा है कि जो उसकी सेना होती है मेफिस्टो की, वो फिर से इकट्ठा हो गई है क्योंकि अब उसका मॉन्स्टर रहा नहीं। लेकिन आयरन मैन सोच रहा है, अगर ये मेरा हार्वर्ड मेरे सूट की कॉपी का इस्तेमाल कर रहा था, तो अगर मैं इसके सूट को इस्तेमाल करके एक ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट कर दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा। और अगले पल हम देख सकते हैं आयरन मैन को एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हुए, जिसको मॉन्स्टर्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आयरन मैन उस चीज़ का इस्तेमाल करता है जो डॉक्टर डूम ने उसे दी थी, और वो रिट्रीवल कमांड्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे डॉक्टर डूम है, उस जगह पहुँचने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि मॉन्स्टर्स की सेना पूरी एनर्जी फील्ड के चारों तरफ फैल चुकी है और यहाँ पे आयरन मैन एक बटन दबाता है और वो फील्ड ब्लास्ट हो जाती है। अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो उन मॉन्स्टर्स से लड़ सके। अब आयरन मैन के पास केवल इतना ही समय है कि वो एनर्जी बीम से खुले हुए पोर्टल से वहाँ जा सके जहाँ डॉक्टर डूम है, और अगले ही पल आयरन मैन उस पोर्टल से चले जाता है। अब मेफिस्टो कह रहा है कि जब ये होता है तो मुझे बहुत गंदा लगता है, और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं डॉक्टर डूम और आयरन मैन को। डॉक्टर डूम बोल रहा है कि मुझे पता था आयरन मैन कि तुम कुछ ना कुछ करके मेरे पास पहुँच ही जाओगे, पर ये देखो। आयरन मैन बोल रहा है कि सीरियसली तुम्हें ये लगता है कि अब ये मिडिवल पुराने समय की स्वॉर्ड आयरन मैन को रोक सकती है? तो डॉक्टर डूम एक स्प्लैश करता है और आयरन मैन का सूट थोड़ा सा वहाँ से डैमेज हो जाता है, और आयरन मैन सोचता है कि यार मेरा आर्मर इस वर्ल्ड का ही नहीं, इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है जो बुलेट्स और न्यूक्लियर ब्लास्ट्स को भी झेल सकता है। पर यहाँ पे तो डॉक्टर डूम ने अपनी ब्लेड से ही, अपनी तलवार से मुझे काट के रख दिया। और डॉक्टर डूम कह रहा है कि ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं, एक्सकैलिबर शार्ड से बनी हुई तलवार है जो इस यूनिवर्स के सबसे बड़े जादू से बनी है, और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आयरन मैन, और मैं अपना बदला लेके रहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये इशू नंबर 2 ख़त्म होता है। और अगर आपको ये इशू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कॉमिक्स लवर्स फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।